नमस्कार साथियों। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में पिठौरी अमावस्या, कुशोत्पत्तिनी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या कब है। पिठौरी अमावस्या, जिसे सती अमावस्या भी कहा जाता है, इस वर्ष 2024 में 2 सितंबर को मनाई जाएगी। यह हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या को पड़ती है। अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:24 पर शुरू होगी और 7:26 पर शाम को समाप्त होगी। 3 सितंबर 2024 को प्रातः 7 बजे प्रसारित होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत्पत्तिनी अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या व पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पुरोहित वर्ष भर कर्म कांड कराने के लिए नदी घाटियों से कुशा नामक घास उखाड़ कर लाते हैं। कुशा घास को उत्तराखंड में कांस कहा जाता है। धार्मिक कार्यों, कर्म कांड आदि में शामिल इस्तेमाल किए जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्र किए जाए तो वर्ष भर पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है। इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर पवित्र रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो श्री राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आए। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणित हो गई। इसे पिठौरा अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध, कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि के लिए विशेष माना जाता है। यह तिथि दान, पुण्य, काल सर्प दोष निवारण के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। भाद्रपद अमावस्या में परिवार की सुख शांति और धन संपदा की प्राप्ति के लिए भी अनेक उपाय किए जाते हैं। भाद्रपद अमावस्या को पिठौरा अमावस्या भी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों के द्वारा संतान की प्राप्ति एवं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भाद्रपद अमावस्या के कुछ समय बाद ही पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। इस अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध कर्म के लिए अच्छा माना जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पिठौरी अमावस्या व्रत करने से सभी मांगलिक और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलती है। संतान को भी किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है। संतान को सेहत संबंधी कोई परेशानी रहती है तो वो भी दूर हो जाती है और जीवन में कभी मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत उपवास में कठोर अनुष्ठान शामिल होते हैं और माना जाता है कि इससे परिवार को भी आशीर्वाद मिलता है। इस पवित्र दिन को मनाने की योजना बनाने के लिए पिठौरी अमावस्या की तिथि और समय को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं सप्त मातृकाओं या 7 दिव्य माताओं के सम्मान में विशेष अनुष्ठान करती हैं और अपनी संतानों के लिए सुरक्षा और समृद्धि की कामना करती हैं। पिठौरी अमावस्या को कई तरह के अनुष्ठानों और परंपराओं के द्वारा समझा जा सकता है, जो हिंदू संस्कृति में गहराई से निहित है। भक्त पूरे दिन कठोर उपवास करते हैं, जिससे माना जाता है कि उनके परिवारों, खासकर उनके बच्चों को समृद्धि और खुशी मिलती है। पिठौरी अमावस्या की पौराणिक जड़ें ये मानती हैं कि इस दिन उपवास करने से संतान और परिवार को आशीर्वाद मिलता है। यह सप्त ऋषि और अरुंधति तारे की पूजा के लिए भी एक समर्पित दिन माना जाता है, जो संतान के लिए दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा का प्रतीक है। इस व्रत में देवी पिठौरी का आवाहन किया जाता है, जो बच्चों को नुकसान और दुर्भाग्य से बचाने की अपनी शक्ति के लिए पूजनीय है। कहा जाता है कि किए जाने वाले अनुष्ठानों में
नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए समृद्धि प्रदान करने की क्षमता है। इस दिन का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत परिवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए है। ये वो समय है जब लोग भक्ति भावना की भावना में ओतप्रोत होते हैं और सामूहिक भक्ति भावना में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं और सामाजिक बंधन और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। तो साथियों, ये है इस वर्ष पिठौरी अमावस्या जो 2 सितंबर को आने वाली है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।